हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमएसटी सीईटी 2024 की लास्ट 3 डेज की स्ट्रेटेजी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, अगर आपने ये 3 दिन भी अच्छे से पढ़ा तो भी आप 85 से लेके 90 परसेंटाइल लेके आओगे। मिनिमम में 80 टू 83 कंसिडर करता हूँ, मैक्सिमम में 90 कंसिडर करता हूँ। ठीक है, 85 की रेंज में आप परसेंटाइल लेके आओगे। इसके लिए मैं आपको फैक्चुअल प्रूफ दूंगा कि कैसे लाओगे। ओके, क्या क्या चीजें करने से आएगी, और अगर आपने फॉलो किया तो जरूर ला सकते हो। ओके, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आपने 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दिए तो और भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं लास्ट 24 हार्स टिप देने वाला हूं, जिसमें आप आराम से 10% आराम से इंक्रीज कर सकते हो यूजिंग शॉर्टकट्स। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके पीछे का लॉजिक सुनो, रीजन सुनो, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि इसके बाद जैसे आपका एमएसटी सीईटी का एग्जाम खत्म होगा 17 तारीख को, उसके बाद सारे वीडियोस आने वाले कॉलेजेस के। ठीक है, महाराष्ट्र का हर एक कॉलेज कवर होने वाला है। अगर मैंने सपोज कोई कॉलेज लिया, सीओईपी या वीजीटीआई, उसका प्लेसमेंट कैसा है, कैंपस कैसा है, फैकल्टीज कैसा है, मेस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, लोएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, फीस कितनी है, कितना परसेंट प्लेसमेंट हुआ है, कितने की नौकरी आपको लगेगी, सारी चीजें बताने वाला हूं। उसके साथ साथ आपकी जितनी भी एडमिशन प्रोसेस की स्टेप्स होती है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कैंप राउंड्स क्या होते हैं, आपका स्पॉट राउंड क्या होता है, इंस्टीट्यूट राउंड क्या होता है, सारी चीजों के ऊपर वीडियो आने वाले, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी आता है तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है। क्लियर बात है? अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब बात करते हैं कैसे आप 85% लाओगे। पहली चीज आपको यह समझना होगा कि अगर मुझे एमएसटी सीईटी में 85% लाना है तो मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं, अगर आपको 85% स्कोर करना है तो अराउंड आपको 78 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। 75 टू 78 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द शिफ्ट। ठीक है, लेकिन मैं मिनिमम 75 कंसिडर कर रहा हूं। अगर आप 75 मार्क्स लेके आते हो तो आप 85% स्कोर करते हो। ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट 4 साल का आप डेटा खुद उठा के चेक कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि भैया मेरे फ्रेंड के 50 नंबर पे भी 80% आए थे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप डेटा के हिसाब से चलो बेटा। अभी बात करते हैं कि चलो पहले तो मान लिया 75 मार्क्स लगेंगे। अभी ये 75 मार्क्स आएंगे कहां से? आपको तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को डिवाइड किया आपने, बराबर। 75 मार्क्स लाने, तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूं, अगर आपने फिजिक्स में आप 25 नंबर लेके आए, मैथ्स में 25 लेके आए और केमिस्ट्री में 25 लेके आए, तो आपके 75 नंबर बन जाएंगे। करेक्ट। अभी आपका सबसे बड़ा टास्क है कि फिजिक्स में 75 कैसे लाए, केमिस्ट्री में 75 कैसे लाए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, फिजिक्स में 25 लाने के अलावा आपको कितने मार्क्स लाने, सिर्फ आप 15 मार्क्स लेके आओ। केमिस्ट्री में आप 25 मार्क्स लेके आओ। कितने आए आपके? 25 प्लस 15 40 मार्क्स, और जो बचे मार्क्स है 50, 60, 70, 75, मतलब 35 जो मार्क्स हो गए वो आप मैथ से लेकर आओगे। कैसे? बात करते हैं। फिजिक्स में मैंने कितना बोला? सिर्फ 15 मार्क्स लाने। 15 मार्क्स लाने के लिए आपको सिर्फ 15 सवाल सॉल्व करने। 15 सवाल कैसे सॉल्व होंगे, एक एक करके खत्म करते हैं। 15 सवाल के लिए आपको 15 क्वेश्चन आपके आने चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि 5 ऐसे चैप्टर जिसमें से आपके क्वेश्चन आ ही जाएंगे। आपको 5 प्रकार के क्वेश्चन में आपको बता देता। ठीक है, पहली चीज, अगर आपको रोटेशनल मोशन आपने ओपन किया तो 2 चीजें पढ़ो सिर्फ, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी चीज का। कितने टाइम में पढ़ सकते हो? मैं गारंटी देता हूं 1 घंटे में डिस्क का, रॉड का, स्पीयर का, सबका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन आप कितने घंटे में पढ़ सकते हो? 1 घंटे में। एक का आता है तो दूसरे का निकालना आना चाहिए। अगर रिंग का दे दिया तो स्पीयर का निकालना आना चाहिए। तो ये रिलेशन आप कितने घंटे में पढ़ सकते हो? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में आपका रोटेशन खत्म। कितने क्वेश्चन आएंगे रोटेशन से? 1 या 2 सवाल। मिनिमम में 1 ही पकड़ के चल रहा हूं। ठीक है, दूसरा आपको नहीं आता, ऐसे कंसिडर करके चल रहा हूं। क्लियर बात है? 1 सवाल आपका पक्का हो गया 1 घंटे के अंदर। ठीक है, अभी तुरंत जाके एक क्वेश्चन एक कर लेना। दूसरी चीज, दूसरा चैप्टर कौन सा? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से एक ही फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस पे ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर एक पेपर में पक्का क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आधा घंटे का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा प्रैक्टिस करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कौन सा क्वेश्चन फिक्स आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालने का क्वेश्चन फिक्स आएगा।
वो क्वेश्चन को करके जाओ। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स में से बाल्मर पार्शियल सीरीज करके जाना, मतलब उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो करके जाना, आधा घंटे से ज्यादा नहीं लेगा। उसके बाद की अगर बात करूं मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको चीजें करके जानी है। 5 क्वेश्चन आपके मैंने आराम से अभी तक तो बता दिए, अभी तक मैंने मेन पत्ते खोले भी नहीं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप कितने घंटे में कर लिया आपने? 2 घंटे में कर लिया, 2.5 घंटे में कर लिया, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूं। नेक्स्ट 2 चैप्टर और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन क्या आएगा? सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आएगा एट हाइट h आपका एक्सेलरेशन निकालना रहेगा, एट हाइट h आपको वेलोसिटी निकालनी रहेगी, एट डेप्थ d आपको वेलोसिटी निकालनी रहेगी, एट डेप्थ d आपको एक्सेलरेशन निकालना रहेगा। दैट्स इट। सर्कुलर मोशन से ये एक क्वेश्चन आ सकता है और दूसरा क्वेश्चन बैंकिंग ऑफ रोड पे आ सकता है। खत्म। आधे घंटे के अंदर आप दोनों टॉपिक्स पढ़ सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में से आपको क्या क्वेश्चन आता है? gm1m2 बाय आर स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन आता है। सॉरी, जो मैंने एट हाइट डी एट डेप्थ वाली जो चीज बताई वो आपकी ग्रेविटेशन में भी लागू होती है, सर्कुलर मोशन में भी लागू होती है, ठीक है। ये हो गए आपके 7 क्वेश्चन। तो ये मैंने 7 क्वेश्चन आपको मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन बताए, और 8वां मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आपका रहेगा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में से P1 P2 बाय V1 V2 पे ऊपर क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ। क्लियर बात है? स्पेसिफिक हीट पे ऊपर क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ। क्लियर बात है? 2 क्वेश्चन मैंने यही बता दिए। तो 8-9 क्वेश्चन तो मैंने 8 क्वेश्चन तो यही बता दिए कम से कम, है ना। 8 क्वेश्चन आप इधर से करके जाओगे। बचे कितने क्वेश्चन? इतना ही टॉपिक्स पढ़ो, कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं। 2-3 घंटे में फिजिक्स खत्म हो रहा है आपका, सच बोलूं तो। अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो 1 दिन ले सकते हो पूरे फिजिक्स को, लेकिन अगर आप फास्ट करोगे तो 2-3 घंटे में खत्म होगा। क्लियर बात है? अब बात करते हैं कैसे जो रिमेनिंग मार्क्स है वो कैसे स्कोर करें। रिमेनिंग मार्क्स के लिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके सिखाए, तुक्का स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। अगर आप 8 क्वेश्चन ऐसे करके गए बेटा आसानी से, ठीक है, आप कैसे भी करके मैं गारंटी देता हूँ पूरा पेपर अगर तुक्का मारोगे ना ये 8 क्वेश्चन के अलावा, तो आप आराम से 6-7 तो आपके राइट आ ही जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा है? मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करके देखो। जिस बच्चे का नहीं आ रहा है मुझे मैसेज करो कि भैया नहीं आ रहे। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, 100 मॉक्स पे ट्राई करने के बाद आपको बोल रहा हूँ। क्लियर बात है? 15 क्वेश्चन आपके आगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में से। केमिस्ट्री में से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे चुराने हमें क्वेश्चंस, है ना। 20 नंबर मारने हैं केमिस्ट्री में, 20 नंबर आसानी से आ जाते। इनऑर्गेनिक का बुक उठाओ, इनऑर्गेनिक रीड करो, 2-3 घंटे में आप 3 चैप्टर रीड कर डालोगे। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्लियर बात है? और उसके बाद आपको करने नेम रिएक्शन। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आपने अगर कर लिया तो आप 5 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, क्योंकि वहां से एक भी क्वेश्चन ट्विस्ट नहीं किया जाता या फिर कोई भी एप्लीकेशन बेस नहीं हुआ था, एज इट इज क्वेश्चन पूछते। क्लियर बात है? 4 को या 5 क्वेश्चन आप उधर से करके आओगे। नेक्स्ट चीज क्या करनी है? थर्मोडायनामिक्स में से कहां से क्वेश्चन आएगा? P1 बाय P2, V1 बाय V2, वही से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आप केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग से क्या आएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का नाम बताओ, आईपैक नाम बताओ। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का आईपैक नाम बताओ। आईपैक का कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, 10 मिनट का काम है, आप सीख जाओगे। 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं चैप्टर आपको बताता हूं। सॉलिड स्टेट में से क्वेश्चन कहां से आएगा? बीसीसी एफसीसी में से ही क्वेश्चन आएगा। बीसीसी का आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ सकते हैं, एफसीसी का आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे क्वेश्चन आएगा। दैट्स इट। वहां से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। क्लियर बात है? वो करके जाओ। 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, काइनेटिक छोड़ दो, काइनेटिक डिफिकल्ट जाता है बहुत सारे बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन, 1 घंटा लगेगा चैप्टर को रीड करने के लिए, 7-8 ही पन्ने हैं शायद, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे में आप चैप्टर रीड करके एज इट इज लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आएगा। क्लियर बात है? और पॉलीमर, उसमें से भी एज इट इज बुक में से क्वेश्चन आता है। 10 क्वेश्चन आपके क्लियर। ओवरऑल मोटा मोटा 10 क्वेश्चन हो गए। बचे 10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में से आपको 40 तुक्के मारने हैं, गारंटी देता हूं 10 क्वेश्चन राइट आएंगे। 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिजिक्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए ये? और मैं कितने घंटे में बोल रहा हूँ? 2-2, 3-3 घंटे में आप पूरे चैप्टर्स को खत्म कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने। 35 मतलब आप अराउंड कह सकते हो 17 क्वेश्चन सॉल्व करने, तब आपके 35 मार्क्स आ सकते हैं। 17 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? 17 क्वेश्चन के लिए मैथ्स में मैट्राइसेस करो। मैट्राइसेस में से 5 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अभी आप बोलोगे भाई आपको तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज है। देखो बेटा, मैंने तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए हुए है ना। IIT JEE के लिए जब पढ़ाता था तब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, अनअकैडमी में पढ़ाता था जब मैं फिजिक्स पढ़ाता था, और मैं अभी अपने कोर्स में तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आ गई मुझे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो
अगर बात करूं मैं मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस में से क्वेश्चन आएगा। मैट्रिसेस में से क्या क्वेश्चन आएगा? इनवर्स निकालो, ट्रांसपोज निकालो, माइनर निकालो, एडजॉइंट निकालो, कोफैक्टर निकालो, दैट्स इट, खत्म, मैट्रिसेस खत्म, 2 क्वेश्चन आपके बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से सॉल्व करोगे? मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक में से क्या क्वेश्चन आएगा? निगेशन निकालना आएगा, यूनियन निकालना आएगा, एंड और नॉर उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लोगे? नेक्स्ट चैप्टर आप लोगे आसान चैप्टर पकड़ते हैं हम, ठीक है ना, जहां से क्वेश्चन आते हैं वेक्टर्स, वेक्टर्स में से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन आप करके जाओगे। कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन करोगे आप? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, और उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा 2 वेक्टर्स का आपको रेशियोज निकालना रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पक्के 3 क्वेश्चन हो गए, 3 2 5, आप गिन लो आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से ऊपर आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर आपका आएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में से क्या आएगा? 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना, दैट्स इट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना आएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर साल आता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में से क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो आपका साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर मोस्ट चांसेस है क्वेश्चन पूछने के। बात करूं नेक्स्ट चैप्टर्स की, नेक्स्ट चैप्टर है आपका 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में से आपको सिर्फ फॉर्मूलेज रट के जाने, आप क्वेश्चन करके आओगे। तो ऐसे किल मिला के आप 10 क्वेश्चन इसमें से भी करके आओगे। बचे 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 20 तुक्का स्ट्रेटेजीज दिए, अप्लाई करो, 7 क्वेश्चन आराम से बना के आओगे। आप मुझे बताओ, ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है यानी 85+ लाने की? और बहुत सारे बच्चे अभी बोलेंगे भैया हमने 2 साल पढ़ाई की और आप बोल रहे हो कि 3 दिन के अंदर 85% लेके आओ। तो बेटा अगर मैं कहीं पे गलत हुआ हूं ना, प्लीज मुझे बताओ कि भैया आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो, है ना, तो मुझे भी वो चीज समझेगी कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ये जो सब चीजें बोली मैंने एक्सपीरियंस के आधार पे बोली। मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, ठीक है। 4 सालों से मैं अपने कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो। अनअकैडमी में मैंने IIT JEE के लिए पढ़ा, फिजिक्स वाला में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी चीजें बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, और तीनों सब्जेक्ट का भरपूर नॉलेज है, उसी के बेसिस पे बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भैया नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं है, हमने 2 साल दे दिए फिर भी हमारे नहीं आ रहे। बेटा आप टेक्निकली करो, टेक्निकली हर एक चीज़ पॉसिबल है। मैं कोई भी चीज़ मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग ला रहा हूँ मैं, ठीक है। हर एक बच्चे की कॉलेज लिस्ट बनेगी, खतरनाक वाली कॉलेज लिस्ट बनेगी। कम परसेंटाइल आए तो भी बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलकर रहेगा। कैसे? मैं आपको पैसे लूंगा क्या आपसे कि 2 लाख मुझे दो फिर मैं आपका एडमिशन करा के दूंगा? बिल्कुल नहीं, ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी है किसी को ना पैसे देने। सिंपल से आपकी कॉलेज लिस्ट बनाऊंगा, काउंसलर्स हायर किए, कॉलेज लिस्ट बनाएंगे, वही कॉलेज लिस्ट आपको सबमिट करनी है। उस कॉलेज लिस्ट में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहा आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।